हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज का जो ये लेक्चर है इसके अंदर हम नेट के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने आईडी जैम के पीवाईक्यूज डिस्कस किए था, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स के। गेट के पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। नेट के पीवाईक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के। इसके बाद एक और लेक्चर मैं लूंगा जिसमें गेट के ही पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के। देन उसके बाद जो मैट्रिक्स का हमारा रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो कि नेट जीआरएफ 2020 का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है आइगन वैल्यूज ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। वो हमें बतानी है कि इनमें से आइगन वैल्यूज कौन सी है। तो हमें मैट्रिक्स जो दी गई है वो मैट्रिक्स में से मैं तीनों रोज में से ए बी सी कॉमन निकाल लेता हूं। तो अगर मैं ए बी सी को कॉमन निकाल लेता हूं तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिखेगी। ये बन गया ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ये हो जाएगा हमारे पास ए, अगेन ये बी, ये सी और यहां पर ये बन जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये भी हो जाएगा सी। तो हमारे पास इस तरह से ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब चाहो तो इसको आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्योंकि मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपको बताया नहीं है, इसलिए मैं इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करूंगा। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, इसके आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो आइगन वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो बना लेते हैं। तो वो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं, यानी कि बना लेता हूं। तो जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको अगर मैं फॉर्म करता हूं तो ये बनेगा a माइनस लेमडा बी सी। ये हो गया a, ये हो जाएगा b माइनस लेमडा सी। फिर यहां पर ये हो गया a b और ये हो जाएगा c माइनस लेमडा। और इसको किसके इक्वल करना है, जीरो के इक्वल कर देना है। इतना सा काम हमें कर देना है, इसको जीरो के इक्वल मैंने कर दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर ये बन जाएगा a माइनस लेमडा, ठीक। और यहां पर फिर ये ब्रैकेट में बनेगा b माइनस लेमडा, ये हो जाएगा c माइनस लेमडा, b माइनस लेमडा, c माइनस लेमडा माइनस बी सी। एक तो ये बन जाएगा। फिर सेकंड जो टर्म आप बनाओगे वो सेकंड टर्म बनेगा आपका, वो बनेगा माइनस बी एंड देन ए सी। मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं सीधा, माइनस बी ए सी माइनस ए लेमडा, ए सी माइनस ए लेमडा एंड माइनस ये बनेगा ए सी माइनस ऑफ ए सी। एंड थर्ड टर्म जो बनेगा वो बन जाएगा C, और C के बाद ये बनेगा ए बी माइनस ए बी और ये हो जाएगा प्लस ए लेमडा इक्वल्स टू 0। तो यहां से ए सी कैंसिल हो गया और ये ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। अब ये रह गया आपके पास a माइनस लेमडा, इसको भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा बी सी। देन ये बन जाएगा माइनस ऑफ बी लेमडा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ सी लेमडा, ये हो जाएगा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस ऑफ बी सी और ये हो जाएगा प्लस ए बी लेमडा और ये हो जाएगा प्लस ए सी लेमडा और इक्वल्स टू 0। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह के टर्म बनेंगे, लेमडा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, एक तो ये बनेगा और एक लेमडा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो आइगन वैल्यू आएंगी वो 0 0 एंड देन उसके बाद एक बनेगी a प्लस बी प्लस सी, है ना। एक आइगन वैल्यू इसकी बनेगी a प्लस बी प्लस सी, और क्योंकि a b c हमने कॉमन भी ले रखा है तो उसके अकॉर्डिंगली आइगन वैल्यू बन जाएगी इसकी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्योंकि जो आइगन वैल्यूज का समेशन है वो किसके बराबर आना चाहिए, वो ट्रेस के बराबर आना चाहिए। तो ये वाला जो कॉमन ले रखा है इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उस तरह से हमारे पास 3 आइगन वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 की या फिर गेट 2025 जेस्ट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज नोन एज श्रेष्ठा 2025 बैच। ये बैच अवेलेबल रहेगा केवल और केवल फिजिकल साइंस ब्रांच वालों के लिए, यानी कि फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैच अवेलेबल रहेगा। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ ही साथ आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल रहेंगे। उसके अलावा क्लास नोट्स, यानी कि जो क्लास है उसका जो PDF है वो आपको अवेलेबल रहेगा। डाउट सपोर्ट आपको पूरा इस बैच में अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ टेस्ट जो है या टेस्ट सीरीज आप कह लें वो भी इस बैच में आपको अवेलेबल रहेगी। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं निंजा प्रेप ऐप पर बाय कपिल सर। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस बैच का जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज है और इस बैच की जो वैलिडिटी है वो मार्च 2025 तक है। तो अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर।
फ्रॉम गूगल प्ले। या पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द एलिमेंट्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ए आर द प्रोडक्ट्स इफ इट्स रो एंड कॉलम इंडाइसिस ए आई जे इक्वल्स टू आई ए जे आई जे। इसके जो टर्म्स बन रहे हैं, जो एलिमेंट्स बन रहे हैं, वो एलिमेंट्स कुछ ऐसे बन रहे हैं कि ए आई जे इक्वल्स टू आई जे। मतलब अगर ए 1 है तो यहाँ पर 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ पर ए 1 है तो 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ पर ए 1 है तो 1 और 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इस तरह से टर्म्स इसके बनने हैं। तो इसके टर्म्स जो बन जाएंगे 1 2 3, फिर यहाँ पर 2 1 आएगा तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 2 आएगा तो ये हो जाएगा 4, यहाँ 2 3 आएगा तो ये हो जाएगा 6। इसी तरह से यहाँ 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 3 9। ये इसके एलिमेंट्स बन गए। तो हमें क्या बताना है? हमें इसकी आइगन वैल्यूज बतानी है। तो हमारे पास जो शॉर्टकट तरीके हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज। तो ट्रेस इसका कितना बन रहा है? 9 + 4 13 + 1 14। तो यानी कि λ1 + λ2 + λ3 इज इक्वल्स टू 14। और इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर होना चाहिए? डिटर्मिनेट के बराबर इसका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। अगर मैं इसका डिटर्मिनेट निकालूं तो देखो क्या बनेगा? ये बनेगा 36 - 36 -2, ये बन जाएगा 18 - 18 और ये +3 और +3 करते ही यहां बन जाएगा 12 - 12। यानी कि इसका जो डिटर्मिनेट है वो आ रहा है 0। तो कोई भी एक आइगन वैल्यू 0 होनी है। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी तो गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन ए और सी में से आंसर हमें बताना है ना। तो जो आइगन वैल्यू 7 7 या फिर 14 0 0 इनमें से कोई आइगन वैल्यू है। तो अब हमारे पास ये तो तय है कि ए और सी में से कोई आंसर है। अब आंसर या तो ए है या सी है। अब इसको कैसे पता करें? तो इसको पता करने के लिए हम इसका माइनर बना लेते हैं, है ना। माइनर क्या होता है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मैं एक माइनर ले लेता हूं और उस माइनर की वैल्यू चेक करते हैं। तो मैं इसका माइनर ले लेता हूं। ये मैंने माइनर ले लिया, तो ये मैंने सब ग्रुप निकाल लिया, मैट्रिक्स का भी सब मैट्रिक्स निकाल लिया। तो सब मैट्रिक्स निकाला, है ना। तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा 1 2 और ये बन गया 2 4। और इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो ये क्या बनेगा? 4 - 4 यानी कि 0। तो इसका मतलब इसकी 2 आइगन वैल्यू कितनी आएंगी? 0 आएंगी। और इसकी एक आइगन वैल्यू रहेगी सिर्फ। तो 2 आइगन वैल्यू 0 हो गई, एक बचेगी यानी कि 14। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। और अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर इसको दूसरे तरीके से आपको करना है। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी वही करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, यानी कि 1 - λ, 4 - λ, 9 - λ। फिर उसकी डिटर्मिनेट निकालने के बाद फिर उसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा। तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो और आप करना चाहो तो कर लेना, लेक्चर के बाद उसको करके देख लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स e⁻a इज ई ए। कोई मैट्रिक्स है ई ए, उस ई ए की एक आइगन वैल्यू है ई ए, ठीक है। तो हमें बताना है कोई मैट्रिक्स अगर ए है तो उसकी अदर दो जो आइगन वैल्यूज है उनके प्रोडक्ट क्या होंगे। तो अदर 2 वैल्यूज ऑफ आइगन वैल्यू। अब मैट्रिक्स ए जो है ए, मैट्रिक्स ए लिखी हुई है कैसे? वो लिखी हुई है a 0 0, फिर लिखा हुआ है 0 0 a, फिर लिखा हुआ है 0 a 0। तो इसका अब हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर बनाएं तो उस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा a - लैम्बडा, ये 0 ये 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस लैम्बडा, ये हो गया a, ये हो जाएगा 0 a और ये भी हो गया माइनस लैम्बडा। और इसको किसके इक्वल करना है? 0 के इक्वल करना है, ठीक है साहब। यहां से ये बन जाएगा a - लैम्बडा और ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। बाकी सब कहानी 0 हो ही गई, तो इसको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। यहां से क्या बनेगा? ये बनेगा a - लैम्बडा, इसको मैं लिख लेता हूं लैम्बडा माइनस a और एक लिख लेता हूं लैम्बडा प्लस a इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्या बनेगा? लैम्बडा इक्वल्स टू a और माइनस a। एक बन जाएगा, दो वैल्यूज जो आइगन वैल्यूज हैं वो आएंगी इसकी a और एक आ गई माइनस a। तो ये है मैट्रिक्स ए की। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूं, हालांकि अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज लिखवाने वाला ही हूं, परंतु मैं यहां इस क्वेश्चन में काम आएगी इसलिए मैं बता देता हूं आपको। तो यदि मैट्रिक्स कोई ए है ना, तो फॉर ए उसकी जो आइगन वैल्यू है वो है ए, एग्जाम्पल के लिए। तो फॉर ई ए उसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी ई ए। इसी तरह से अगर ए की 3 वैल्यू आ रही है ए और माइनस ए, तो ई पावर ए की जो आइगन वैल्यूज हैं वो हो जाएंगी ई पावर ए और ई पावर माइनस ए। ये 3 आइगन वैल्यूज इसकी हो गई। अब ई पावर ए किसका आइगन वैल्यू दी हुई है, तो रिमेनिंग 2 आइगन वैल्यूज कौन कौन सी बच गई? ये बच गई ई पावर ए और ई पावर माइनस ए। हमें पूछा इनका प्रोडक्ट बताओ, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ई पावर ए डॉट ई पावर माइनस ए,
तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा e पावर 0 और e पावर 0 कितना हो जाएगा 1। हमें जो रिक्वायर्ड आंसर चाहिए वो क्या आ जाएगा डी, यानी कि 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्ले हैमिल्टन, अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए या गेट 2025 के लिए, पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं या आपने काफी बार प्रिपरेशन कर ली है, एग्जाम में अभी तक भी कोई बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिले हैं, तो उसके लिए ऐसे ही बच्चों के लिए मैं ये लेके आया हूं ये बैच जिसका नाम है विजय श्री बैच। इस बैच में केवल और केवल आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ फॉर्मूला भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। यानी कि इस बैच में होगा क्या कि पर्टिकुलर टॉपिक्स होंगे, उनके फॉर्मूला होंगे और उनके बेस पर क्वेश्चन होंगे। यानी कि इस बैच में मैं आपको क्वेश्चंस को डील करना सिखाऊंगा, कैसे क्वेश्चन को डील किया जाता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला कहां पर हमें यूज करना है। तो 1200 से ज्यादा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस बैच में मिलेंगे, फॉर्मूला भी साथ ही साथ आपके रिवाइज हो जाएंगे। एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे और डाउट और चैट सपोर्ट जो है वो भी आपको पूरा अवेलेबल रहेगा। लाइव बैच ये नहीं होगा, रिकॉर्डेड बेसिस पर डेली क्लासेस इसमें अपडेट होंगी। तो ये बैच जो है वो स्टार्ट होगा 28 जून से। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप गूगल प्ले स्टोर से भी इस बैच को डाउनलोड कर सकते हैं। ये बैच केवल और केवल 3500 रुपीज में अवेलेबल रहेगा और गेट जेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन भी इसमें साथ में आपकी हो जाएगी, है ना। तो अगर आप बहुत ज्यादा थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहते, आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत ज्यादा लेंथी प्रिपरेशन हो जाएगी, इतना मेरे बस की नहीं है, मेरे को तो कोई क्वेश्चन करा दे, तो उन लोगों के लिए आइडियल बैच है। या बहुत टाइम से जो कोई थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, उनका एग्जाम नहीं निकल रहा है, बहुत टाइम से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट की गेट की, उनका एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो उन लोगों के लिए आइडियल बैच है। आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप ये बैच ज्वाइन करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, डाउनलोड करें निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। जो आइगन वैल्यू है उसका क्वेश्चन है वो आने वाले सेशंस के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, परंतु यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं तुम्हें बता देता हूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस लग नहीं रहा है। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको वही इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओगे तो वो बनेगी 1 माइनस लैम्डा, 3 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1 माइनस लैम्डा, ये हो गया 0, ये हो गया 0 0 और 1 माइनस लैम्डा, और इसको किसके इक्वल करना है 0 के। तो यहाँ ये क्या बनेगा, ये बन गया 1 माइनस लैम्डा, फिर यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा 1 प्लस लैम्डा, ये हो गया 1 माइनस लैम्डा और ये 0 हो गया। फिर -3 करने के बाद ये बन जाएगा 3 माइनस 3 लैम्डा और ये 0 हो गया। एंड देन +2 और +2 करने के बाद ये बन जाएगा 0 और 0, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ से और ये इक्वल टू 0। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करें कैसे करेंगे इसको, ये हो गया 1 प्लस लैम्डा और ये हो गया 1 माइनस लैम्डा, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस अंदर है तो माइनस को भी ले लो, तो ये लैम्डा स्क्वायर -1 लिख दो इसको। तो यहां से मैं लिख देता हूं लैम्डा स्क्वायर -1, तो ये हो गया और ये बन गया 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, यहां पर ये 3 माइनस 3 लैम्डा, 3 को बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा कितना 9, तो ये हो गया 9, 3 3 जा 9 और ये बन गया कितना हमारे पास 1 माइनस लैम्डा और ये वाली वैल्यू 0 हो चुकी है। 1 माइनस लैम्डा पूरे में से कॉमन निकल गया, 1 माइनस लैम्डा, तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया लैम्डा स्क्वायर -1 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा लैम्डा स्क्वायर -1 लैम्डा स्क्वायर -1 और 9 10 हो गया, तो लैम्डा स्क्वायर -10, एक तो ये बन गया पूरा पूरा। फिर यहां से लैम्डा से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा माइनस का लैम्डा क्यूब और माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस ये हो जाएगा 10m, ये कितना हो जाएगा 10 लैम्डा, सॉरी ये 9 और एक 10, हाँ 10 लैम्डा इक्वल्स टू 0। साइन को चेंज करके बाद रीअरेंज करके इसको लिखो, तो रीअरेंज करके लिखोगे तो ये बन जाएगा लैम्डा क्यूब के बाद माइनस का लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 10 लैम्डा एंड देन उसके बाद प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। जो मैट्रिक्स m लिखी हुई है, लैम्डा को m से रिप्लेस कर दो, इसको क्ले हैमिल्टन मैट्रिक्स कहते हैं। तो लैम्डा को m से रिप्लेस कर दो, लैम्डा को m से रिप्लेस कर दोगे तो ये बन जाएगा m क्यूब माइनस ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 10m और इसको लिख दोगे आप प्लस 10i, i का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये इसका आंसर आ गया और इस मेथड को हम कहते हैं क्ले हैमिल्टन मेथड। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं
ये जो मेथड है मैं आपको आने वाले सेशंस के अंदर बताने वाला हूँ, क्योंकि हम नेट के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर के हैं, और बहुत ज़्यादा कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, इसलिए मैंने आपको अभी ही बता दिया। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लेट अल्फा एंड बीटा बी द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा और बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के अंदर कौन सा ग्रुप बनता है? तो यहां पर जो ग्रुप बन रहा है 1 माइनस अल्फा बीटा 0 0, ये बनेगा नहीं, और ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वाला बनेगा। तो ये अगर अल्फा है तो ये अल्फा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो रहा है, इसका कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ये बीटा है तो बीटा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द मैट्रिक्स द आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर। तो हमें आइगन वैल्यूज इस तरह से चाहिए कि उनका समेशन कितना आ जाए? 0 आ जाए, क्योंकि इसका जो ट्रेस बन रहा है, इसका जो ट्रेस बन रहा है मैट्रिक्स का, वो कितना बन रहा है? 0। तो सबसे पहले तो यहां से जो ऑड आंसर से उनको आउट करो। तो ट्रेस क्या होता है? जो आइगन वैल्यूज है उनका समेशन ट्रेस के इक्वल होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो खत्म। ऑप्शन जो ये वाला है -4i + 2i, तो ये रहेगा। ऑप्शन डी यहां से कैंसिल हो गया। ऑप्शन डी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। देन उसके बाद आप क्या करो, इसका आप डिटर्मिनेट पे निकाल सकते हो। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेट निकालूं, तो इसका डिटर्मिनेट निकालोगे तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, फिर सेकेंड टर्म में क्या लिखोगे? -2 आयोटा। मैं डिटर्मिनेट निकाल रहा हूं अभी, 2 आयोटा लिखोगे। 2 आयोटा के बाद ये 0, ये 0 हो गया, और माइनस ये कितना हो जाएगा? 6 × 3 18 प्लस का हो जाएगा, तो 6 × 13 18, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। उसको बाद में मैं चेंज करके लिख दूंगा। और थर्ड जो बनेगा वो बनेगा थर्ड एलिमेंट 3 आयोटा, और 3 आयोटा के बाद ये हो जाएगा 6 × 12 12 प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ये वाला टर्म हो जाएगा 0। और इसको अब वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से आयोटा स्क्वायर देगा -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 2 जा 36, तो ये आ जाएगा 36 आयोटा प्लस का, है ना। और ये आ जाएगा, यहां पर आयोटा स्क्वायर माइनस वैल्यू देगा, तो ये आ जाएगा -36 आयोटा इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका डिटर्मिनेट भी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका जो डिटर्मिनेट है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अब जो आइगन वैल्यू है वो ऐसी होगी कि कम से कम एक आइगन वैल्यू क्या हो? 0 हो, क्योंकि डिटर्मिनेट कितना बन रहा है? 0। तो यहां पर ऑप्शन बी केवल ऐसा है जिसके अंदर जो एक आइगन वैल्यू है वो क्या आ रही है? 0 आ रही है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, है ना। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कैसे कराए, क्योंकि λ1 + λ2 + λ3 इसके इक्वल होना चाहिए ट्रेस के, और वो ट्रेस कितना है? वो है 0। और λ1 λ2 λ3 वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो डिटर्मिनेट के, और डिटर्मिनेट यहां पर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो एक आइगन वैल्यू हमारी कम से कम क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द आइगन वैल्यू, ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा सेकंड क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन है। जो आंसर सेकंड क्वेश्चन का आया था वही आंसर यहां पर आया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, और वो हमने जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन सेम है, वो घुमा फिरा कर पूछा था। वहां पर AIJ करके इस क्वेश्चन को पूछा था। ये 2019 में है और वो 2012 में है, तो क्वेश्चन रिपीट है, पूछने का तरीका अलग है। यहां पर आंसर सी आया है, तो वहां पर भी आंसर क्या आएगा? यहां पर भी जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन में वो क्या आएगा? डी आएगा, 0 0 14। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कंसीडर द मैट्रिक्स एंड द आइगन वैल्यूज ऑफ एम। तो हमें इसकी आइगन वैल्यूज बतानी है। इसकी आइगन वैल्यूज कौन कौन सी आएगी? सबसे पहले तो जो ट्रेस है वो ट्रेस कितना हो गया? ट्रेस हो गया इसका, वो हो गया 3। और इसका डिटर्मिनेट आप जब निकालोगे तो डिटर्मिनेट मैं निकाल लेता हूं। तो डिटर्मिनेट निकालेंगे तो 1 1 -1 -1 1 -1 फिर +1 1 -1, तो डिटर्मिनेट इसका कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो जो इसका आइगन वैल्यू बनेगी उसमें से एक आइगन वैल्यू कम से कम क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेट है वो 0 बन रहा है। या तो ऑप्शन ए है और या ऑप्शन बी है ना। या तो ऑप्शन ए है और या ऑप्शन बी है। फिर सब ग्रुप चेक कर लो। सब ग्रुप चेक करोगे तो 1 1 1 1 ये 0 दे देगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ गए होगे कि जो मैं कह रहा हूं आपसे कि λ1 λ2 λ3 = 0। एक आइगन वैल्यू 0 है, ये कंफर्म है। 2 0 हो उसको कैसा पता करें? उसके लिए एक माइनर ले लो। माइनर भी अगर 0 आ जाता है तो कम से कम 2 आइगन वैल्यू इसकी कितनी हो रही है? 0 हो रही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक्सपोनेंशियल ऑफ m, एक्सपोनेंशियल ऑफ मैट्रिक्स m सिंप्लीफाइज टू 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये इसी का पार्ट है। इसी जो क्वेश्चन जो इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी को एक्सटेंड करके ये क्वेश्चन दिया गया है।
कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास जो मैट्रिक्स M है, M वो मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1। अब मैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालनी है हमें। एक्सपोनेंशियल का मतलब e की पावर m को लिखना है मेरे। e की पावर m का मतलब क्या हो गया? 1 प्लस m प्लस m स्क्वायर अपॉन रूट 2 प्लस m क्यूब अपॉन रूट 3। तो हमें इस तरह से वैल्यू लिखनी है। तो हम की m स्क्वायर की m क्यूब की ये वैल्यू चाहिए। तो अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी? हम वैल्यू निकाल लेते हैं m स्क्वायर। तो m स्क्वायर का मतलब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और दूसरी वैल्यू हो गई ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो यहां से जब इसका प्रोडक्ट करोगे तो ये बनेगा, ये बन जाएगा 3। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 3 3 बन जाएंगे सारे। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 3 बन जाएंगे। तो यहां से हमारे पास ये बन जाएगा 3 और 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो हमारे पास ये बन गया 3m। तो m स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 3m आ गई। तो अब अगर मैं m क्यूब की वैल्यू निकालना चाहूँ, m क्यूब को हम लिख सकते हैं m स्क्वायर इंटू एम। m स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 3m। 3m इंटू एम, तो ये हो गया कितना? 3m स्क्वायर। और 3m स्क्वायर, m स्क्वायर कितना है? 3m है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर m, यानी कि ये वैल्यू आ गई 9m। तो इस तरह से हमने इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। ये जितनी भी वैल्यू हमने लिखी है ये सारी की सारी वैल्यूज कहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे? यहाँ पर हमें ये वैल्यू रखनी है 1 प्लस m स्क्वायर m क्यूब, इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास लिखा हुआ है e पावर m। तो ये 1 प्लस m स्क्वायर की जगह मैंने कितना लिख दिया? मैंने लिख दिया 3m अपॉन रूट 2। फिर m क्यूब जो लिखा हुआ है, m क्यूब की जगह कितना लिख देंगे? हम लिख देंगे 9m, ये हो जाएगा रूट 3 और इसी तरह से आगे चलेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अलग करके लिख लेता हूँ ऐसे। ये हो गया m, ये हो गया 3m अपॉन रूट नहीं फैक्टोरियल 2 प्लस 9m अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर क्या होगा? 1 प्लस, इस पूरे में से मैंने कॉमन निकाल लिया, m कॉमन निकाल लिया। m कॉमन निकाल लिया तो ये बन गया 1 प्लस 3 बाय रूट 2 प्लस ये हो जाएगा 9 बाय फैक्टोरियल 3। रूट, ध्यान बार बार मैं रूट बोल रहा हूँ, ये फैक्टोरियल है ना, ये टंग ट्विस्ट हो रही है तो उससे निकल रहा है। तो यहाँ आ गया 1 प्लस 3 बाय रूट 2 प्लस 9 रूट नहीं, वापस से राइट रूट बोल रहा हूँ, 3 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 9 बाय फैक्टोरियल 3। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर नीचे ये m जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 3m अपॉन 3 और ये बन गया 1 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर लिखता चला गया। अब ये वाला जो 3 है इसको हम अंदर पहुंचा देते हैं, इसको अंदर पहुंचा देंगे, यानी कि इसको ब्रैकेट के अंदर हम शिफ्ट कर दें इस वाले 3 को। तो क्या वैल्यू बनेगी वो देख लेते हैं। तो e पावर m इक्वल्स टू ये हो गया 1 प्लस m बाय 3 और ये हो जाएगा 3 प्लस 3 3 जा, ये 3 स्क्वायर लिख दिया, फैक्टोरियल 2 प्लस 3 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, है ना, ये इस फॉर्म में आ गया। तो अब मैं क्या करूं, इसमें 1 ऐड कर दूं और 1 माइनस कर दूं। तो e पावर m 1 प्लस m अपॉन 3, मैं क्या ऐड कर रहा हूं? 1 ऐड कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, लास्ट में आ गया -1। ये जो है ये पूरा का पूरा e पावर x का एक्सपोनेंशियल हो गया, यानी कि e पावर 3 का एक्सपोनेंशियल बन गया है। तो यहां से ये बन गया 1 प्लस m बाय 3, ये e पावर x का एक्सपोनेंशियल जैसा बन रहा है। यहाँ x की जगह क्या आ रहा है? 3, तो ये हो जाएगा e पावर 3 और ये हो जाएगा -1। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा e पावर 3 -1 और अपॉन 3। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा इसका, वो आंसर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये नेट के अंदर आए हुए क्वेश्चन थे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के। जैम के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमने नेट के क्वेश्चन कर लिए, गेट के कर लिए, एक और लेक्चर बचा है जिसमें हम गेट के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन हम जो लीनियर अलजेब्रा बोल लो या मैट्रिक्स बोल लो उसके आगे वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। होपफुली ये क्वेश्चन सभी आपको समझ में आ गए होंगे। किसी के अंदर डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।